Hello guys, welcome back to Dream Chemistry classes. Please subscribe this channel. Today in this video lecture, we discuss about class 10th maths remedial teaching workbook worksheet number 28 where topic is area related to the circle. Point to remember, distance covered by traveling once around a circle is called circumference of a circle. Circumference of circle formula है is equal to 2 pi r where r is radius of a circle. Area of circle pi r square where r is radius of circle. Area of sector of angle theta होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये सर्कल की सर्कमफेरेंस है, एरिया हो जाएगा। फिर सेक्टर जो है वो ये है, ये क्या है, उसका सेक्टर है। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। फिर है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अगर इसकी लेंथ पूछे तो पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री लेंथ है ये। फिर है एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, जो मेजर सेक्टर है तो उसका क्या होता है, देखिए थीटा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यानी ये तो क्या हो गया, जो सेक्टर है। और मेजर सेक्टर की बात करें, ये इसके बाद में जो पार्ट शेष रह रहा है उसके बाद, तो उसका जो एरिया होगा उसको हम क्या करेंगे, या तो जो सर्कल का एरिया है उसमें से इस शॉर्ट वाला ये जो सेक्टर बन रहा है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। द शेडेड पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। ये क्या है, सेक्टर है। एंड द शेडेड पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, ये क्या है, माइनर सेगमेंट है। ओके फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, द शेडेड पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ओके क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और डायामीटर का होता है 2r। तो ये 2r से 2r कैंसिल और आ जाता है पाई। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ ईच क्वाड्रेट ऑफ सर्कल इज। देखिए ये कोई सर्कल है, सपोज दैट इसमें ये कितने क्वाड्रेट बन जाते हैं, 4 क्वाड्रेट बन जाते हैं, जिनमें से ये जो एंगल है ये कितना होता है, तो ये 90 डिग्री का होता है, क्योंकि जो टोटल एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ एंगल्स फॉर्म एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। कोई सेंटर है, जैसे ये सर्कल है, उसके सेंटर पे जो टोटल एंगल होता है वो देखिए 360 डिग्री का होता है। अगर यहाँ पे हमें राइट एंगल में पूछ रहा है तो 360 है तो वहाँ पे 4 राइट एंगल हो जाएंगे। If the area of circumference of a circle are numerically equal, then the radius of a circle is। तो देखिए एरिया और सर्कमफेरेंस दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। हमने इनको इक्वल कर दिया, तो देखिए पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया, तो इधर से 2 रह गया, इधर से आर रह गई है, तो आर क्या हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर 4 डायमीटर्स of a circle, divide it into 8 equal sector, value of the angle of each sector will be। यानी ये क्या किया गया है, ये सर्कल है, इसको 8 4 डायामीटर से इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम जानते हैं, देखिए टोटल जो एंगल होता है ना वो कितना है, 360 डिग्री है, और ये डिवाइड कितने किया गया है, 8 में किया गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 360 में हम 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 45 आंसर आ जाएगा। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड एंगल ए डिग्री इज। तो जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री।
तो यहाँ पे देखिए इस तरह का फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन इसके रिलेटेड देखिए यहाँ पे ऊपर क्या किया गया है, 2 रख दिया है और नीचे 720 कर दिया, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो एंगल है थीटा की जगह वो कितना है, देखिए ए माना गया है और रेडियस को कैपिटल आर माना गया है। नेक्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ पाई, तो पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज आर देन फाइंड द एरिया पाई आर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 21 सेमी देन फाइंड इट्स एरिया। फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ये आ जाता है 1386 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ ए corresponding arc of sector of a circle of angle theta is, तो ये हो जाती है उसकी लेंथ हो जाती है पाई आर थीटा अपॉन 180। राइट द रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ सेगमेंट एंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर एंड एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। तो देखिए इनसे के अंदर क्या रिलेशन होते हैं, सबसे पहले तो हम इनको समझेंगे कि ये होते क्या है। तो ये क्या है, अपना एक सर्कल है जिसके अंदर देखिए ये क्या है, एक सेक्टर है, कौन सा, ओ ए पी बी, ये वाला, ये क्या है, एक सेक्टर है। ये ए ओ बी एक ट्राइंगल है और ये पार्ट एक जो कॉर्ड है वो इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये वाली कॉर्ड ए बी। तो एक एरिया ये नीचे वाला और एक ऊपर वाला, तो नीचे वाला है माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला है मेजर सेगमेंट। तो हमें सेगमेंट का एरिया बताना है। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस ये वाला जो है इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस सेक्टर के एरिया में से हम इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे। नेक्स्ट है एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेमी मेक द एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। जो मेजर सेक्टर है उसका एरिया, तो उसका एरिया देखिए ये ऊपर वाला पार्ट जो मेजर सेक्टर है, तो उसमें से या तो हम करेंगे कि सर्कल का एरिया निकाल करके उसमें से ये माइनर का माइनस करेंगे, या कह सकते हैं सर्कल का निकाल के और इस सेक्टर का माइनस कर देंगे, या फिर फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360, तो आ जाता है 22/7, आर की जगह 7 इंटू 7 और 360 माइनस 30 अपॉन 360, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 141.12 सेमी स्क्वायर। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेमी सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे कि ये सर्कल है और उसके अंदर ये ए बी जो कॉर्ड है, इससे ये जो सर्कल है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये माइनर और ये ऊपर वाला मेजर सेगमेंट, और इसकी जो रेडियस है वो है 12 सेमी और ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर की बात करें अगर ए ओ बी सी, इस सेक्टर की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये हो जाता है देखिए 3.14 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 60 अपॉन 360। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है अपना 75.36 सेमी स्क्वायर। फिर हम बात कर लेते हैं देखिए इस ट्राइंगल के एरिया की, क्योंकि देखिए हमें इसका अगर एरिया फाइंड आउट करना है माइनर सेगमेंट का, तो हम इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल का माइनस करेंगे, तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया भी चाहिए। तो ट्राइंगल का एरिया हो जाता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो 1/2 इंटू 12 इंटू 12 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ से ये 2 को कैंसिल कर दिया 6 टाइम, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाता है 62.28 सेमी स्क्वायर।
फिर देखिए एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे 3.14 इंटू 12 और ये हो जाता है 452.16 सेमी स्क्वायर। फिर माइनर जो सेगमेंट है उसकी बात करें तो माइनर सेगमेंट का जो एरिया आएगा, ये नीचे वाला ये माइनर सेगमेंट, इसका एरिया कब आएगा, इस सेक्टर के एरिया में से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो 75.36 माइनस 62.28 और वैल्यू आ जाती है 13.08 सेमी स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये जो ऊपर वाला ये वाला सेगमेंट मेजर सेगमेंट, तो ये कब आएगा, जब इस सर्कल के एरिया में से हम इस माइनर सेगमेंट का माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सर्कल का एरिया है देखिए 452.16 सेमी स्क्वायर और इस माइनर सेगमेंट का है 13.08 सेमी स्क्वायर। आंसर आ जाता है अपना 439.08 सेमी स्क्वायर। इस तरह से सर्कल से रिलेटेड जो अपनी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।